चलिए फिर से देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की नेक्स्ट मेथड कौन कौन सी हो सकती हैं। नेक्स्ट मेथड में हमने पहले ऑप्ट किया है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मीन्स RX। RX से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी कॉमन मेथड है। यदि हम एक्वस KOH यूज करते हैं देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल ऑकर्स। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों हो सकती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, SN1 एंड SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये SN1 पाथ को ही फॉलो कर सकती है, SN2 पाथ को ही फॉलो कर सकती है, किसी भी नेचर की हो सकती है और ये बना लेगा अल्कोहल। देखिए वेरी कॉमन मेथड है RX प्लस एक्वस KOH, देन इट विल फॉर्म ROH प्लस KX, साथ में KX बन जाएगा। यहाँ हमने दो पॉइंट मेंशन किए, एक तो एक्वस वर्ड मेंशन किया है और दूसरा यहाँ मेंशन किया कि SN1 और SN2 कोई भी मैकेनिज्म हो सकती है। यस, SN1 और SN2 हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड यू हैव फ्यूजन, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, जिस टाइप का भी एल्काइल हैलाइड लेंगे उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। यदि आपने 1 डिग्री टाइप का चूज किया है तो इसमें SN2 फेवर्ड होता है, यदि आपने 3 डिग्री ऑप्ट किया है तो SN1 फेवर्ड होता है। जो भी आप लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉलो करेगी मैकेनिज्म को। इसको हमने हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में डीपली डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ डिस्कस की जरूरत नहीं है। एक्वस हमने क्यों लिया है? क्योंकि एक्वस की जगह यदि हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो ये अल्कोहलिक KOH जो होता है इसका डिफरेंट इफेक्ट आता है, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस कराता है। जैसे CH2 सिंगल वन CH2 यहाँ Cl होता है, CH3 सिंगल वन CH2 Cl, इसमें अल्कोहलिक KOH यदि अपन रखते हैं तो ये क्या कराता है? KCl बनाने लगता है और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का एल्कीन बनाता है। साथ में इसमें से ये Cl बाहर हो जाएगा, एक H था तो H2O के फॉर्म में बाहर और KCl, ये सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में बनते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा होता है, इसलिए हमको अल्कोहलिक ध्यान में रखना है। अल्कोहलिक किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ये एक्वस KOH लेंगे। और यदि एक्वस KOH लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, 1 डिग्री के केस में SN2 और 2 डिग्री के केस में SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और इसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। तो इस मेथड को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में, रीजन है कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट है फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन से ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करते हुए अल्कोहल का प्रिपरेशन किया है प्रीवियस लेक्चर पे। अब इसमें फिर से देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ही लेना है बट रिडक्शन करवाना है इस बार उसका। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड के यदि आप रिडक्शन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड जब रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, और यदि कीटोन का रिडक्शन करवा रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, छोटे छोटे पॉइंट को आपको माइंड करना पड़ेगा। यदि रिडक्शन एल्डिहाइड का करवा रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, यदि कीटोन का करवा रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल। रिडक्शन करवा रहे हैं भैया तो ध्यान रखिए रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको यूज करने पड़ेंगे, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। Zn हो सकता है HCl के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो वर्क करता है। यदि आपको ये ऑप्ट नहीं करना है तो सोडियम ले सकते हैं, सोडियम होगा तो C2H5OH के साथ ये वर्क करता है। यदि ये भी काम नहीं कर पा रहा है तो वहाँ आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इन दोनों से बेटर होता है। और इसके साथ यदि ये भी काम नहीं करता तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 का यूज कर सकते हैं। ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम इसी का यूज करके पूरी रिएक्शन स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली सिलेबस में इसका यूज सफिशिएंट होता है। तो देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि यदि एल्डिहाइड का आपने रिडक्शन करवाया तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन का करवाया तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। पहले देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप ये है, कार्बोनिल बॉन्ड है। इस कार्बोनिल ग्रुप का जब आप रिडक्शन कराते हैं, मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज करें आप, ये कन्वर्ट हो जाता है CH सिंगल बॉन्ड OH। सीधा सीधा इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप का इस तरीके से रिडक्शन होगा। अब देखिए, हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के आप देख रहे हैं HC डबल बॉन्ड O। इसका रिडक्शन करवाइए आप H2 के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर रहे हैं। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और मिल गया और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल गया, तो बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन रहा है यहाँ? CH3OH। इसी में हम अदर एल्डिहाइड कोई भी ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O। इसका आप रिडक्शन करवा दें, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा भैया? R बनेगा, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और मिल गया और एक हाइड्रोजन मिल गया ऑक्सीजन को, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। यहाँ फिर से एक कंडीशन आप कह सकते हैं कि बाय द रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल ऑक्टेन, ये फिक्स्ड है, इसमें से मेथेनॉल ही बनेगा। हाँ, यहाँ जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ अल्कोहल बनता रहेगा। यदि आप कीटोन ऑप्ट कर रहे हैं, कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वही ऑप्ट कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो फिर से बन जाएगा RC। अब इसके साथ में ध्यान रखिएगा, ये H हो जाएगा और ये OH आ जाएगा। भाई एक इसको हाइड्रोजन दे दो, एक इसको दे दो, सीधा सीधा, कुछ ज़्यादा विचारना सोचने नहीं है। एक हाइड्रोजन इसमें आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इसमें आ गया, तो दोनों में एक एक H आ जाएगा, तो CHOH हो जाएगा। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी सेलेक्टिव मेथड है, आपको 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, ये प्रिपेयर्ड करना है तो कीटोन यूज करिए। 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर्ड करना है तो यहाँ एल्डिहाइड यूज करिए। प्रॉपरली मेथेनॉल बनाना है तो उसके केस में फॉर्मल्डिहाइड यूज करिए। तो ये 2 नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और ये कंफर्म है कि यदि एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल बनना चाहिए, और मेथड सेम होगी बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, एक पॉइंट हमने मेंशन नहीं किया, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका एक नेचर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ओनली डबल बॉन्ड को ये इफेक्ट करता है। ओनली डबल बॉन्ड को इफेक्ट करता है, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड हो, सॉरी, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, ये हम कह रहे हैं। ओनली कार्बोनिल बॉन्ड को ब्रेक करता है। जो कार्बोनिल रिडक्शन कराता है, रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड ओनली, इस बॉन्ड को ही इफेक्ट करता है। नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड हम कह सकते हैं, नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम ये बड़ा अच्छा काम करता है। जैसे हमारे पास ArCH2 और यहाँ फिर आ जाए ये इस टाइप का कोई ग्रुप है, तो इसका जब आप रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो केवल ये ग्रुप का रिडक्शन कराएगा, यहाँ नो इफेक्ट रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ CH2OH हो जाएगा। ये केवल यहाँ इफेक्ट कर रहा है, इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड। बट इसकी भी कंडीशन है कि यदि यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
यदि यहाँ फिनॉल लगा हुआ हो, फेनिल ग्रुप हो, यहाँ जो एल्काइल ग्रुप था इसकी जगह में फेनिल ग्रुप हो, तो इस डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करेगा, उसका भी रिडक्शन करवा देता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। क्या बताया हमने, यदि यहाँ एल्काइल ग्रुप है तो ये केवल कार्बोनिल ग्रुप को इफेक्ट करेगा, उसका रिडक्शन करवाएगा और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट एल्काइल ग्रुप की जगह फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, C6H5 जुड़ा हुआ हो, तो फिर इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करवा देगा। ये इसकी कंडीशन होती है, ये इसका नेचर होता है। नेक्स्ट जो मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। साथ में इसके देखते हैं RC1OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आप रिडक्शन करवाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वही यूज करिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेल नोन है। जो इसका डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल जाएंगे, और जब एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिलेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक H इसमें चला जाएगा, एक H इसमें चला जाएगा, लेकिन नहीं, उसके पहले एक H इसको मिलता है और H2O के फॉर्म में ये बाहर हो जाता है। तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H हो जाएगा साथ में, नहीं H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा इसका, H2O। और जब H2O बाहर होता है तो ये जो कंपाउंड है ये CH2OH में कन्वर्ट होगा और H2O बाहर होगा। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। भाई क्या क्या इसमें हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत कुछ इसमें हो गया। ये H2O के फॉर्म में बाहर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करवाएंगे, इसके रिडक्शन से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे अल्कोहल बनेगा उसको माइंड करिए, वेरी सिंपल प्रोसेस है। COOH, इसमें 4 हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे। वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस, इसमें H2O बाहर होता है। यदि इसी में हम ईस्टर लिए हुए हों तो ईस्टर में भी सेम प्रोसेस होती है। बाय द रिडक्शन ऑफ ईस्टर वी कैन आल्सो ऑब्टेन अल्कोहल। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के बनते हैं, ये एक और अच्छी बात है। ईस्टर से मतलब जस्ट डबल अल्कोहल का ऑब्टेन हो सकती है। देखिए ईस्टर RCOOR, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और इसमें फिर से वही 4 हाइड्रोजन यूज हो सकते हैं या यूज होते ही हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बन जाता है RCH2OH और दूसरा ROH बनता है। ये ROH बन जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा तो, और ये RCH2OH में कन्वर्ट होता है। तो ये हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर के से को रिड्यूस करके भी अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। ईस्टर की एक और मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, उससे भी अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये कॉमन प्रोसेस है, इसमें वेरी इजीली बनाया जा सकता है, कोई खास नहीं है मेथड इनकी रिएक्शन। ईस्टर है RCOOR, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें HOH की रिएक्शन कराएंगे, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ और ये OH दूसरे कार्बन के साथ जाता है, तो इसमें बन जाएगा, ये मीडियम एसिडिक होना चाहिए इसका R, और ये बन जाएगा COOH प्लस ROH। फिर हाइड्रोलिसिस में एक मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है, दूसरा मॉलिक्यूल इसका ROH का बनता है।
इसलिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका फिर से यदि आप कराएंगे तो फिर से अल्कोहल बन जाएगा। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अल्कोहल ऑब्टेन आल्सो। तो ध्यान में रखिएगा, ईस्टर के रिडक्शन से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन दोनों डिफर होंगे, नंबर ऑफ कार्बन कम ज़्यादा हो सकते हैं। यदि आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करवा रहे हैं तभी एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का बनेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा। एक और मेथड, लास्ट मेथड है बाय द प्राइमरी अमीन। यदि आप प्राइमरी अमाइन यूज कर रहे हैं और फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन से भी अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। प्राइमरी अमाइन से अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए RCH2NH2 हम यूज कर रहे हैं, ये प्राइमरी अमाइन है। इसको आपको ट्रीट कराना पड़ेगा HNO2 के साथ। कई बार हम इसको HNO2 ना लिख करके NaNO2 लिखते हैं, NaNO2 प्लस NaNO2 की जो रिएक्शन होती है, यदि उसको HCl के साथ हम ट्रीट करवा लें तो हमको HNO2 मिलता है। NaNO2 प्लस HCl गिव्स HNO2। तो आप या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों नहीं लिखने की जरूरत है इसमें। तो ये बन जाता है RCH2OH, और ये साथ में N2 गैस इसकी बाहर हो जाएगी, और N2 जब बाहर होगी तो साथ में H2O भी बाहर होगा। तो ये इस टाइप से इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द कॉमन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब बच गया है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए हमारे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल डिस्कस करेंगे। उसकी भी जो मेथड होती हैं कॉमन मेथड हैं, सिंपल से प्रोसेस हैं। आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको एक भी डाउट्स नहीं होगा इनकी प्रिपरेशन प्रोसेस को लेकर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले दिन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के साथ।